अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई काम प्रो। मैं हूं आपका ट्रेनर मोहम्मद एहसन। आज हमारे अमेज़ॉन फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था कि किस तरह हम अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट कर सकते हैं और किस टाइप का अकाउंट हमें क्रिएट करना चाहिए, ये पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। अगर वो आप लेक्चर दोबारा देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आफ्टर अकाउंट क्रिएशन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अमेज़ॉन पे कितने टाइप के बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं और हमारे लिए जो सूटेबल बिजनेस मॉडल है वो कौन सा है और कितने टाइप के सेलर्स होते हैं, ये हमने सीखना है। ठीक है, अब आफ्टर अकाउंट क्रिएशन हमने अपना अकाउंट अमेज़ॉन पे क्रिएट कर लिया। आफ्टर अकाउंट क्रिएशन में हमने एक अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर पुट किया था, बैंक डिटेल्स पुट की थी, वो क्या था, वो हमारा एज एन अमेज़ॉन को हमने एक चार्ज मेथड दिया था। दो तरह के अकाउंट टाइप्स, पेमेंट मेथड्स आप उसे बोल सकते हैं। दो तरह के पेमेंट मेथड होते हैं जो हम अमेज़ॉन को देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं पेमेंट के लिए। नंबर 1 इज़ चार्ज मेथड, नंबर 2 इज़ डिपॉजिट मेथड। नंबर 1 जो हमने अकाउंट क्रिएशन के वक्त अमेज़ॉन को अपना क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स दी थी, वो क्या था, चार्ज मेथड। कैसे, जो कोई अमाउंट अमेज़ॉन ने हमसे चार्ज करनी होती है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने हमसे कोई फ़ी चार्ज करनी है, कोई रेफरल फ़ी, कोई मंथली फ़ी अमेज़ॉन ने हमसे चार्ज करनी है, तो अमेज़ॉन हमारे उस अकाउंट से क्या करता है, चार्ज करता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्ज मेथड। नंबर 2 क्या है, डिपॉजिट मेथड। कैसे, जब अमेज़ॉन ने हमें पे करना होता है, हमें डिपॉजिट करनी होती है, जब सेल्स के नतीजे में जो हमारा रेवेन्यू आता है वो अमेज़ॉन ने जो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है पेमेंट, ठीक है, उसके लिए जो हम अपनी बैंकिंग डिटेल्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट मेथड। बराह रास्त पाकिस्तान से हम अपना बैंक अकाउंट अमेज़ॉन को सबमिट नहीं कर सकते फॉर डिपॉजिट मेथड, तो क्या करना पड़ता है हमें वहाँ पे यूएसए में या जिस भी सेलिंग कंट्री में हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या सेल कर रहे होते हैं, वहाँ का हमें क्या करना पड़ता है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, बैंक अकाउंट, जो हम एज ए डिपॉजिट मेथड क्या करते हैं, अमेज़ॉन को देते हैं। उसके लिए वाइज बेस्ट ऑप्शन है, उसके लिए पेयोनीर भी हो सकता है, लेकिन वाइज नंबर 1 पे है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है फॉर डिपॉजिट मेथड। ठीक है, आफ्टर अकाउंट वेरिफिकेशन ये डिपॉजिट मेथड हमने अमेज़ॉन को क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब हमारा अकाउंट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमारा अकाउंट बिल्कुल रेडी है। यहाँ तक हमने डिपॉजिट चार्ज मेथड भी दे दिया, डिपॉजिट मेथड भी दे दिया, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जानना होता है कि अब हमने अमेज़ॉन पे काम करना है तो हमारा कौन सा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो हमारे बजट के लिहाज से, जो हमारे रीजन के लिहाज से हमें सूट करता है। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम किन वेज से सेलिंग कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं, वेज ऑफ सेलिंग, नंबर 2 बिजनेस मॉड्यूल्स। वेज ऑफ सेलिंग क्या है कि हम किन तरीकों से अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर कर सकते। अब जाहिर है हम तो पाकिस्तान में हैं, हमने वहाँ पे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रखनी है, हमने सोर्स की चाइना से की, हमने पाकिस्तान से भिजवाई प्रोडक्ट, जहाँ कहीं से भी, तो हमने प्रोडक्ट अपनी वहाँ पे क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो हम जब पाकिस्तान से बैठ के सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम सेलिंग करते हैं एज एन FBA सेलर। FBA सेलर क्या होता है, FBA सेलर होता है, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जब हम पाकिस्तान से सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, FBA। अगर FBA हम नहीं करते तो हम किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस की क्या लेते हैं, सर्विस लेते हैं, उनसे हम अपनी सर्विस लेते हैं, उनके वेयर हाउस में हम प्रोडक्ट रखवाते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट सीधे सोर्स करवा के हम अपनी प्रोडक्ट कहाँ भेजते हैं, अमेज़ॉन वेयर हाउस। अमेज़ॉन वेयर हाउस में हम अपनी प्रोडक्ट रखवा देते हैं। जैसे ही हमें ऑर्डर आता है, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, अमेज़ॉन
को पता चल जाता है कि हमारे स्टोर पे क्या है, किसी बायर ने ऑर्डर किया हमारी प्रोडक्ट का, तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को उठाता है और कस्टमर तक क्या कर देता है, शिप कर देता है। अब अमेजोन इस प्रोडक्ट स्टोर करने के, उसको फुलफिल करने के, मतलब उसकी पैकिंग करने के, उसको कस्टमर तक शिप करने के हमसे क्या लेता है, चार्जेस लेता है, हमसे फी लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेफरल फी। वो फी अमेजोन हमसे कितनी लेता है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए ये समझना सिर्फ ज़रूरी है कि जो अमेजोन हमसे फी लेता है उसको क्या हम बोलते हैं, रेफरल फी। और अमेजोन जो भी सेलर अमेजोन का वेयर हाउस यूज करता है एज एन स्टोरेज, एज एन ऑर्डर फुलफिलमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, FBA सेलर। वो क्या कर रहा होता है, FBA कर रहा होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब एज एन पाकिस्तानी सेलर अगर हम अमेजोन की नहीं कर रहे, हम वेयर हाउस यूज नहीं कर रहे फॉर स्टोरेज, फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट, हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस को हम टच करते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस को, जो अमेजोन से हम क्या हमें मतलब चीपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, सेम शिपिंग टाइम में, सेम पैकिंग में, हमें सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन अमेजोन से क्या कर रहा होता है, चीपर। तो हम उसको प्रेफर करते हैं। तो अमेजोन के रिकॉर्ड में हम क्या कर रहे होते हैं, हम FBM कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मतलब क्या, कि खुद सेलर, कि जो फुलफिलमेंट है वो कौन कर रहा है, वो खुद सेलर कर रहा है। अब वो चाहे वहां पे बैठो सेलर, वो अपने घर पे उसने प्रोडक्ट वगैरह स्टोर की हूँ, किसी रिश्तेदार के घर पे रखी हूँ, वहां से वो शिप करवाता हो, या किसी प्राइवेट वेयर हाउस में उसने रखी हूँ, वहां से वो शिप करवाता हो, तो वो क्या कर रहा है, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर हम अमेजोन वेयर हाउस यूज करेंगे तो वो सेलर क्या कर रहा होगा, हम क्या कर रहे होंगे, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर हम अमेजोन वेयर हाउस नहीं यूज करेंगे, कोई प्राइवेट सर्विस यूज करेंगे या अपने घर से कर रहे होंगे, अगर हम वहां पे रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, FBM फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब जो भी बिजनेस मॉडल्स होगा उसमें या तो सेलर्स क्या कर रहे होंगे, FBA कर रहे होंगे या FBM कर रहे होंगे। ये चीज आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो हमने देखना होता है, इसके बाद हमने देखना होता है कि अमेजोन पे बिजनेस करने के कितने मॉडल्स हैं। वैसे तो जो भी हम बिजनेस करते हैं, अगर हम उसको फिजिकली देखें, ऑनलाइन देखें, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है बिफोर बिजनेस कि हम इस बिजनेस को किस वे से कर सकते हैं, कि इस बिजनेस के कितने मॉडल्स हो सकते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस मॉडल्स होते हैं मेन, वो दो होते हैं। नंबर 1 इज प्राइवेट लेबल, नंबर 2 इज रीसेलिंग। रीसेलिंग आप उसे बोल सकते हैं, आप उसे होलसेल बोल सकते हैं, ठीक है। दो और भी बिजनेस मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं अमेजोन पे, नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग एंड नंबर 4 ऑनलाइन आर्बिट्राज। इनको भी हम देखेंगे, इनका अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन अमेजोन इसको लीगली अलाउ नहीं करता। बहुत सी चीज़ें हमें मद्देनज़र रख के अमेजोन से बचा के उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये बिजनेस मॉडल्स अडॉप्ट करने होते हैं, लेकिन इसमें अकाउंट सस्पेंशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बिजनेस मॉडल्स हमारे कौन से मेन जो हैं, वो दो हो गए, प्राइवेट लेबल, नंबर 2 रीसेलिंग या होलसेल। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या है और रीसेलिंग या होलसेल क्या है, और इनके लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं, और रीसेलिंग आगे किस तरह हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से प्राइवेट लेबल, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल है कि जब हम अमेजोन पे या कहीं भी कोई प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से, अपने नाम से सेल कर रहे होते हैं, उसकी पैकेजिंग अपने नाम से की, उसकी पूरी ब्रांडिंग अपने नाम पे हम रजिस्टर करवा के उसको सेल कर रहे होते हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं, प्राइवेट लेबल। बिल्कुल इसी तरह अमेजोन पे जब भी हम कोई प्रोडक्ट अपने नाम से सेल कर रहे होंगे तो वो हम क्या कर रहे होंगे, प्राइवेट लेबल। अब यहाँ पे आता है कि हमने चूज कर लिया प्राइवेट लेबल, कि हमने क्या करना है, हमने बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना है प्राइवेट लेबल, हमने प्राइवेट लेबल अमेजोन पे करना है, ठीक है। उसका जो मेन और फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट रिसर्च, कि अब हमने चूज करनी है अपनी प्रोडक्ट,
कि कौन सी ये इस तरह नहीं होता। पहले मैं एक दफ़ा आपको ये चीज़ पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इस तरह नहीं होता कि एक बंदा है पाकिस्तान में, वो कहे कि मेरी पाकिस्तान में लेदर फैक्ट्री है, मैं लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, या मैं लेदर के शूज़ बनाता हूँ, लेदर वॉलेट वगैरह बनाता हूँ, तो मैं यही प्रोडक्ट उठा के लगा दूंगा और ये मेरी सेल होने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे हमें अपने क्राइटेरियाज को देखना पड़ता है जो हमने मुख्तस किए होते हैं कि इन क्राइटेरिया में अगर हमारी प्रोडक्ट होगी तो वो अच्छी सेल होगी। और उन क्राइटेरिया के लिए हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दोज फुलफिलमेंट ऑफ दोज क्राइटेरिया हम ये एनालाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब 3 मेन स्टेप हैं हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के जो हम देखते हैं अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। नंबर 1 क्राइटेरिया, नंबर 2 टूल यूज करके उन क्राइटेरिया को फुलफिल करना। पहले हमने अपना क्राइटेरिया देखना, अपना क्राइटेरिया एक तय करना कि हमारा ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट का। ठीक है, नंबर 2 उस क्राइटेरिया को हमने देखना कैसे है, उस क्राइटेरिया को हमने रिसर्च कैसे करना है कि ये क्राइटेरिया हमारा मैच हो रहा है या नहीं। और वो हम किससे करते हैं, वो अमेज़ॉन टूल्स के थ्रू, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं लाइक हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट, ई रैंक, ये वाले टूल्स होते हैं। इनसे हम देखते हैं कि ये क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो फुलफिल हो रहे होते हैं तो हम वो प्रोडक्ट रीसेलिंग के लिए जाते हैं। और नंबर 3 क्या होता है, हम अमेज़ॉन को अपना इनिशियल पॉइंट लेते हैं फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। हम अमेज़ॉन के अंदर जो अमेज़ॉन का स्टोर होता है, मुख्तलिफ सेलर्स वहाँ पे बैठे होते हैं, हज़ारों की तादाद में लिस्टिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। हम उनको देखते हैं कि इनमें से उन मुख्तलिफ कैटेगरीज को हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सी प्रोडक्ट अपनी डिमांड लूज़ कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट लाइक मूवर्स एंड शेकर्स में है जो अभी ऊपर आ रही है, कंपटीशन में कम है लेकिन डिमांड में ज़्यादा है। तो अमेज़ॉन से भी हम ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया प्राइवेट लेबल के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूं कि हमने तय कर लिया कि हमने प्राइवेट लेबल करना है। अब प्राइवेट लेबल के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। ठीक है, मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन के टॉपिक में बताया था कि 2 तरह के अकाउंट होते हैं, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल। अब हमने अगर प्राइवेट लेबल करना है तो हमारा अकाउंट क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। हमने तय कर लिया कि हमने प्राइवेट लेबल करना है और प्राइवेट लेबल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क नंबर। हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क हमने क्या करवाना है, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है। अमेज़ॉन में हमने क्या करना है, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है। और ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क नंबर। ठीक है, जो हम अगर हम यूएसए में कर रहे हैं तो वो हम वहाँ की गवर्नमेंट हमें कर देती है वो ट्रेडमार्क नंबर। अब वो ट्रेडमार्क नंबर लेने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास वहाँ की कंपनी होनी चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, LLC, लिमिटेड लाइबल कंपनी। हमारे पास LLC होनी चाहिए जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हम क्या करते हैं, ट्रेडमार्क अपना अप्लाई करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट हमें क्या करती है, ट्रेडमार्क नंबर देती है। उस ट्रेडमार्क नंबर पे हम क्या करते हैं, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडमार्क नंबर के लिए हमें USTPO, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल करनी होती है, या इसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, www.ustpo.gov। इस पे जाके हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स के साथ LLC की हम डालते हैं और ट्रेडमार्क नंबर के लिए हम अप्लाई करते हैं। अब ट्रेडमार्क नंबर हमें क्या फ़ायदा देता है, ट्रेडमार्क नंबर जो हमारा ब्रांड होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लाइक अगर हम लेदर की एग्जांपल ले लें तो लेदर में हम वॉलेट भी सेल कर सकते हैं, हम लेडीज़
क्लचेस वगैरह सेल, लेदर बेल्ट वगैरह हम सेल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं या इस कैटेगरी से हट के भी जो इस ब्रांड के अंदर हमारी जो ट्रेडमार्क के अंदर हमारी प्रोडक्ट होंगी वो बाकायदा हम उनको डिटेल्स देंगे कि हम ये कैटेगरीज सेल करेंगे। तो उन कैटेगरीज में जो भी हमारी प्रोडक्ट होंगी ये ट्रेडमार्क नंबर हमारा क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। हमारा जो ब्रांड का लोगो होगा, हमारा जो स्लोगन होगा, उसको ट्रेडमार्क नंबर क्या हमारा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारा ब्रांड, कोई भी हमारा प्रोडक्ट स्टाइल, कोई भी हमारा लोगो, कोई भी हमारा स्लोगन क्या वहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो हम उसे कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं, हम उसे सू कर सकते हैं। मींस हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक केस फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मज़ीद इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि ट्रेडमार्क नंबर हमने कैसे लेना है। उससे पहले हमने LLC कैसे क्रिएट करनी है, पाकिस्तान से बैठ के हमने अपनी डिटेल्स पे LLC कैसे क्रिएट करनी है और उस पे हमने फिर ट्रेडमार्क नंबर कैसे लेना है। आफ्टर ट्रेडमार्क नंबर हमने ब्रांड रजिस्टर कैसे करवाना है। ठीक है, अब ये हमारा प्रोसेस हो गया। इससे अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा जी, प्राइवेट लेबल का। हमने प्राइवेट लेबल के लिए ये चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब हमने प्राइवेट लेबल के लिए क्या करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1 क्राइटेरिया, नंबर 2 to fulfill this criteria through tools, नंबर 3 in Amazon, we use Amazon as our initial point for product research। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अपना क्राइटेरिया देखते हैं कि हमारा प्राइवेट लेबल के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो सबसे पहले है, सबसे पहले क्या है कि हमारी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट वेट होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट साइज में कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और उसका वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये है कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पे। सॉरी, जो शिपिंग कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, यूनिट वॉल्यूम पे। और यूनिट वॉल्यूम किस तरह हम निकालते हैं, प्रोडक्ट डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट वेट। ठीक है, तो जितना उसकी डायमेंशंस कम होंगी और उसका वेट कम होगा, इतना ही यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा और हमें उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। नंबर 2, इसका फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन हमें जो स्टोरेज फ़ी चार्ज करता है उसके लिए एक साइज़ लिमिट्स रखी हुई है अमेज़ॉन ने कि फॉर एग्जांपल 14 इंच, 18 इंच बाय 14 इंच, ये एक अमेज़ॉन साइज़ लिमिट है। अगर इस साइज़ लिमिट पे हमारी प्रोडक्ट होगी तो वो हमारी ओवर साइज़ हमारी प्रोडक्ट होगी अमेज़ॉन के लिहाज से, और हमें उस पे अमेज़ॉन क्या करेगा, ओवर चार्ज करेगा फॉर स्टोरेज फीस, जो मंथली स्टोरेज फी अमेज़ॉन हमसे लेता है अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस में रखवाने के लिए। अब एक नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 क्या हो गया कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी सेलिंग में एक अच्छा खासा बूस्ट आ जाता है और हमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए उसकी शिपमेंट जल्दी करवानी पड़ती है। चाइना से ले रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी ले रहे हैं, तो अगर बाय सी करवाएंगे तो हम वो इन्वेंट्री अपनी मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बाय एयर शिपमेंट अपनी प्रोडक्ट की करवानी पड़ती है। तो बाय एयर ज़ाहिर है जब हम शिपमेंट करवाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट अगर छोटी होगी तो उसकी शिपमेंट कास्ट हमें क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। नंबर 2, लो सीजनैलिटी या सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अब सीजनल प्रोडक्ट क्या होती है, सीजनल प्रोडक्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम लेदर जैकेट्स सेल कर रहे हैं तो जाहिर है जो एक सर्दियों का पीरियड होगा उसमें उस प्रोडक्ट का क्या होगा, एक तरह से उसका सीज़न होगा, लेकिन गर्मियों में प्रोडक्ट क्या होगी, सेल नहीं होगी। मतलब क्या है, ये सीजनल प्रोडक्ट। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हम वहाँ के उनके किसी इवेंट के लिहाज से हम सेल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यू ईयर है, ईस्टर है, इस लिहाज से हम कोई प्रोडक्ट दे के हम सेल कर रहे होते हैं, तो वो उस खास पीरियड के लिए होती है। वो एक पूरे मतलब साल हम उसको सेल नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रोडक्ट से हमें अवॉइड करना होता है। हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो एक पूरा कंप्लीट 12 महीने पूरा साल वो क्या हो, प्रोडक्ट अच्छी सेल हो। ठीक है,
इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए सिंपल हम गूगल ट्रेंड्स पे जाके अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड पुट करते हैं और गूगल ट्रेंड हमें एक ग्राफ शो कर देता है कि इस प्रोडक्ट का ये ग्राफ है, इसकी प्रोडक्ट की जो सर्च है ना, सर्च वॉल्यूम वो किस मंथ में कितना है, किस मंथ में कितना है। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ कि हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जब हम इस क्राइटेरिया को थ्रू टूल्स देखेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह सारा कवर करेंगे। अब नंबर 3 पे क्या है कि प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 क्या होनी चाहिए, पेटेंट। पेटेंट का क्या मतलब होता है कि कोई एक हमने प्रोडक्ट अपनी फाइनल कर ली, फॉर एग्जांपल एक माउस है, ठीक है, हमने फाइनल कर लिया कि हमने ये वाला माउस सेल करना है इस डिज़ाइन का। अब हमने चेक करना होता है कि ये वाली प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, इसका ये वाला डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं है, इसका ये वाला नाम पेटेंट तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम फाइवर से सर्विस वगैरह ले सकते हैं। उसके लिए हम google.patent पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट पेटेंट है या नहीं है। उसके लिए हम www.United States Patent and Trademark जो उसकी वेबसाइट है, ऑफिस की वेबसाइट, उस पे जाके हम वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट का नेम चेक कर सकते हैं कि वो पेटेंट तो नहीं है। ये बहुत जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रैंक कर गई, हमारी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो गई, उसके रिव्यूज़ अच्छे आने लग गए, तो कोई उठा बंदा उसने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने पेटेंट करवाई हुई है, तो आपका जितनी भी मेहनत होगी उस प्रोडक्ट पे वो क्या हो जाएगी, वो ज़ाया हो जाएगी, वो किसी काम नहीं होगी। वो प्रोडक्ट उसके नाम आप वो मज़ीद वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेंगे। नंबर 4 पे क्या आता है, नंबर 4 पे आता है जी अवॉइड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। हमारी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो उसमें लिथियम बैटरी जिन प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है वो वाली प्रोडक्ट। हमारी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, दौरान शिपमेंट क्या होता है, बाल दफ़ा ये बैटरीज वगैरह ब्लास्ट कर सकती हैं, ये फूल जाती हैं, उससे क्या होता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, उसका डैमेज बहुत ज़्यादा आता है, जिसका जो असर है वो बराह रास्त किस पे पड़ता है, वो हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है, हमें वो ये चीज़ें लॉस में लेके जाती हैं। अब नंबर 5 पे क्या है, प्रोडक्ट रिव्यूज़। अब एक प्रोडक्ट है, जाहिर है अगर हमने एक प्रोडक्ट चूज़ करने जाना है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में नहीं है, वो पहले प्रोडक्ट कोई बंदा सेल ही नहीं कर रहा, पहले सेलर्स बैठे हैं, ब्रांड्स बैठे हैं, वो पहले सेल कर रहे हैं। हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं। एक रेटिंग्स होते हैं, एक रिव्यूज़ होते हैं। रेटिंग्स क्या है, कोई बंदा आया उसने प्रोडक्ट बाय की और उसने उसके जो रेटिंग है वो 4 जो हम स्टार्स में देते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 5, ठीक है, जो उसकी रेटिंग है वो अप टू 4.5 इससे अबव होनी चाहिए, और जो उसके रिव्यूज़ हैं वो 500 से 800 के दरमियान होने चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट किसी कीवर्ड के अगेंस्ट हम देख रहे होते हैं, अमेज़ॉन का पेज ओपन होता है, जो पहली प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हमने नोट करने होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उस पूरे पेज पे, उस अमेज़ॉन के पूरे पेज पे हम प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं वो क्या हों, वो 500 से ज़्यादा हों, ठीक है, और उसमें हम ये चीज़ फिर एनालाइज कर सकते हैं कि इस जो प्रोडक्ट में हमारी जगह बनती है, हम इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट है जो फर्स्ट नंबर पहले पेज पे पहले नंबर पे है, और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 1 या 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके रिव्यूज़ 500 से ज़्यादा हैं, बाकियों के रिव्यूज़ क्या हैं, 500 से कम है। मतलब क्या है कि उसका कंपटीशन क्या है, लो है, और उसकी डिमांड क्या है, अच्छी, ठीक है। इससे हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं। और लास्ट पे हम अपनी देखते हैं प्रोडक्ट प्राइस। हमारी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए। हमारी जो प्रोडक्ट प्राइस है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के लिए वो $20 से $80 होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, ये प्राइस क्राइटेरिया हमने क्यों रखा है। अब हमने क्या करना होता है, हमने एक प्रोडक्ट फाइनल की, उसको हमने चाइना से सोर्स किया, हमने उसके क्या करने होते हैं, मिनिमम 500 यूनिट या 1000 यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 यूनिट कर रही हैं, ठीक है, और $20 उसकी प्राइस है, ठीक है, तो कितना इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, 20,000। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो प्राइस है वो इस
हमने इस मार्जिन में रखनी होती हैं, इस $20 से $80 में, कि हमें प्रॉफिट मार्जिन क्या हो उसमें अच्छा हो। अगर हम $20 से बिलो रखेंगे प्रोडक्ट प्राइस अपनी, जो सेलिंग एक बाइंग प्राइस होगी जो हमारी सोर्सिंग प्राइस होगी, और ये है हमारी सेलिंग प्राइस जो हम अमेजोन पे सेल आउट कर रहे होते हैं। अब अगर हमारी प्राइस $20 से बिलो होगी तो उसमें जो हमें प्रॉफिट मार्जिन होगा वो बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, इसमें अमेजोन रेफरल फीस होती हैं, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट में PPC कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं, अमेजोन उसके लिए आपको चार्ज करता है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो $20 से अबव होनी चाहिए और $80 से बिलो होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 30 से 40% जो आपका ग्रॉस मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो अमेजोन ले जाता है। किस मद में? इस मद में अमेजोन रेफरल फीस, स्टोरेज फीस, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह में करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आप कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ऑब्वियसली जो आपको आगाज़ में स्टार्ट में अपने ब्रांड के लिए करनी पड़ती हैं उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो अमेजोन ऑलमोस्ट आपका जो 50% ग्रॉस प्रॉफिट है वो ले जाते हैं। तो हमने अपना जो एक प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमने अपना देखना होता है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हमें आना चाहिए। तो एटलीस्ट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो प्राइवेट लेबल में 25 से 30% हमारा होना चाहिए, तब ही एक हम अच्छा प्राइवेट लेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का क्या है जी, क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट क्राइटेरिया को किस तरह हमने टूल्स के थ्रू, डिफरेंट टूल्स के थ्रू फाइंड करना है। प्रैक्टिकली हम लैपटॉप स्क्रीन पे ये चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इससे सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।